मैंने एक मोबाइल तोड़ दिया। आप सोच रहे होगे, यू मस्ट बी थिंकिंग कि अबे क्यों दिखा रहे हैं टूटा हुआ मोबाइल और मोबाइल तोड़ दिया, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। सो आज का क्विज आपका इसी में छुपा हुआ है। मतलब आज मैं आपको जो क्विज रखूंगा आपके सामने वो यही है कि मैंने एक मोबाइल तोड़ दिया, उसकी आपको इंग्लिश बतानी है और उसके दो ऑप्शन आपके व्हाइट बोर्ड पे हैं। ये रहा पहला ऑप्शन ए, आई हैव अ ब्रोकन मोबाइल, और दूसरा है आई हैव ब्रोकन अ मोबाइल। इन दोनों में से कोई एक बताना है आपको, ठीक है। यू हैव टू टेल ओनली वन। और अगर एक सही है तो दूसरे का मतलब क्या है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और अगर दूसरा सही है तो पहले वाले का मतलब क्या है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। यानी कि दोबारा बोल देता हूं, आपका क्विज है, मैंने एक मोबाइल तोड़ दिया, उसकी इंग्लिश इन दोनों में से कोई एक है वो आपको बतानी है। और अगर आपका ऑप्शन ए होता है तो बी वाले का क्या मतलब है, और बी ऑप्शन होता है तो ए वाले का क्या मतलब है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, लेकिन इंग्लिश कोई एक है इसमें से, ठीक है। ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट होते हैं। तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिए, कल इसका मैं आंसर बता दूंगा। सो आज हमने हैव से स्टार्टिंग करी है, और स्टार्टिंग में भी हमने एक हैव सीखा था, और वो हैव था टाइम वर्ड, जानते हैं आप जैसे कि। और उस हैव का मतलब था द वर्क इज जस्ट फिनिश्ड, यानी काम अभी अभी खत्म हुआ है। आज भी हम एक हैव सीखने वाले हैं, विच इज रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड, यू कैन सी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हैव टू, हैज टू, हैड टू, गॉटा। इट इज यूज फॉर कंपल्शन। ये किस लिए यूज होता है? कंपल्शन के लिए यूज होता है, मजबूरी। मजबूरी का नाम क्या होता है? महात्मा गांधी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेशेंस इज द पुअर मैन्स वर्च्यू। देखिए इंग्लिश में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एकदम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट हो जाए। बस ऐसा होता है कि हिंदी की जो चीज होती है उसको समझा जाए, और इंग्लिश की जो सेंटेंस होते हैं उसको समझा जाए। अगर सेंस मैच कर रहे हैं तो इंग्लिश करेक्ट होती है, हमेशा ऐसा होता है, हर भाषा के अंदर ही होता है। तो ध्यान रखिए, वर्ड टू वर्ड आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि हर बार आपको वर्ड टू वर्ड मिल जाए। इसलिए पेशेंस इज द पुअर मैन्स वर्च्यू, ये किसकी इंग्लिश है? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्लियर हो गया? पेशेंस यानी कि धैर्य। पेशेंस इज द पुअर मैन्स, पुअर यानी गरीब, मैंस यानी आदमी का, ठीक है। पुअर मैन्स वर्च्यू, वर्च्यू यानी गुण, सबसे अच्छी क्वालिटी। तो पेशेंस इज द पुअर मैन्स वर्च्यू, यानी जो सब्र होता है वही गरीब आदमी का सबसे बड़ा क्या होता है? एक क्वालिटी होती है, गुण होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पर हम बात करने वाले कंपल्शन की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में हैव बहुत यूज होता है, और इतना यूज होता है कि आप कभी भी किसी को सुनेंगे या कहीं इंग्लिश पढ़ेंगे, सो यू विल फाइंड डेफिनेटली हैव देयर, आपको हैव वहां पर मिलने ही वाला है। तो आज हम एक और ऐसे ही हैव सीखने वाले हैं, जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? टू, और वो किस लिए यूज होता है? कंपल्शन के लिए, यानी मजबूरी के लिए, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम सीखते हैं जल्दी से। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास में, आई हैव टू पे द बिल, और दूसरा भी लिखा हुआ है आई हैव टू पे द बिल। दोनों एक जैसे हैं। अभी आपको बताता हूं क्यों यहाँ पर लिख दिया मैंने ये। देखिए कभी ऐसा होता है कि हम निकल के जा रहे हैं अपने घर से, और कहीं किसी से मिलने या फिर दोस्तों यारों के साथ घूमने या फिर कहीं एंजॉय करने जा रहे हैं, और अचानक से आपके फादर आके सामने बोल देते हैं बेटा जाओ जाके बिल पे करके आओ। तो आपको जाना कहीं और है और आपको जाना कहीं और पड़ रहा है, तो ये मजबूरी तो बन गई। तो वहां पर आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? अगर चेहरा उतरा हुआ है, कोई पूछता है क्या हुआ, तो आप यही बोलेंगे कि यार मुझे बिल पे करना है, मेरी मजबूरी है, मेरे को जाना कहीं था और यहाँ जाना पड़ रहा है। तो आई हैव टू पे द बिल, यानी बिल पे करना आपकी क्या हो गई? मजबूरी हो गई। समझ में आ गया? अभी देखिए लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में हम ये कोर्स की शुरुआत की, तो बहुत लोग हैं जो घर से बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत परेशान हो गए हैं घर पे बैठे बैठे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अगर सेफ रहना है तो घर पे बैठना ही पड़ेगा। तो चाहो या ना चाहो, आपको वेदर यू वांट और नॉट, आपको घर पे रुकना पड़ेगा। यानी मुझे घर पे रुकना पड़ता है लॉकडाउन की वजह से। आई हैव टू स्टे माई होम बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। मुझे हरी सब्जियां खानी पड़ती है, मन तो बहुत करता है मटर पनीर, ये पनीर, वो पनीर, ये सब खाऊं, लेकिन खानी पड़ती है हरी सब्जियां। आई हैव टू टेक ग्रीन वेजिटेबल्स। यानी जो भी काम ऐसे होते हैं जिसमें मजबूरी हो, आप उन्हें यहाँ पर लगा सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको, ठीक है। वर्क बोले या वर्ब बोले तो उसमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जो भी काम आएगा फर्स्ट फॉर्म लगा के सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मजबूरी का काम हो, जैसे मुझे बर्तन मांजने पड़ते हैं, मुझे पोछा लगाना पड़ता है, मुझे घर के काम काज करने पड़ते हैं, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मुझे सुबह सुबह जल्दी नहाना पड़ता है। अब किसी किसी की ड्यूटी सुबह जल्दी जाने की होती है, ठंड में भी उन्हें जल्दी जल्दी सुबह सुबह नहा के जाना पड़ता है। कुछ लोग बिना नहाए भी चल देते हैं, लेकिन मजबूरी तो मजबूरी है, ठीक है। अब बीमार पड़ गए, मन तो बहुत कर रहा है, जीभ चटकारे मार रही है, ठीक है, मन कर रहा है बहुत अच्छा अच्छा चटपटा खाने का, लेकिन दवाई खानी पड़ती है। आई हैव टू टेक मेडिसिन। तो जो भी काम आपका मजबूरी में
हो उसको आप सेंटेंस में ऐसे फ्रेम करके बोलेंगे, ठीक है। याद रखिए डिजायर के बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, यानी डिजायर में मन करता है और यहाँ पर बिल्कुल मन नहीं है लेकिन फिर भी काम करना पड़ रहा है, तो आई हैव टू और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है आपको। क्लियर हो गया। दूसरा सेंटेंस भी सेम लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम मना करने वाले हैं। भाई कुछ लोग ऐसे जिन्हें काम नहीं करना पड़ता, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे कहा कि यार तुझे बिल पे करना पड़ता है लेकिन मुझे तो नहीं करना पड़ता बिल पे, क्योंकि मेरा तो नौकर है, उसको हम दे देते हैं, वो जाके पे कर देता है, मुझे नहीं करना पड़ता बिल पे। ठीक है, मतलब मुझे वहां जाके लाइन में खड़े होके ये सब चीजें नहीं करनी पड़ती। तो मना करने के लिए हम क्या करते हैं, आई हैव टू पे द बिल, ये तो ऐसे ही उतार दिया। अब मना करने के लिए नॉट आता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ नॉट लगा देते हैं, आई हैव नॉट टू पे द बिल। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ की जगह आपको यहाँ लगाना है, क्योंकि ये जो हैव है ये टाइम वर्ड थोड़ा ना है, इट इज नॉट अ टाइम वर्ड। ये तो क्या है, एक फीलिंग है। टाइम वर्ड कौन सा वाला था, आई हैव डन, वो जो हमने पहले सीखा हुआ है वो था टाइम वर्ड। तो ये टाइम वर्ड नहीं, इट इज नॉट अ टाइम वर्ड। ये क्या, ये तो एक फीलिंग हो गई। तो यहाँ पर हम नॉट लगा रहे हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट का सेंटेंस है तो डू लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस हो गया आई डू नॉट हैव टू पे द बिल। क्लियर हो गया नहीं हो गया। यानी मना करना है तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट हैव टू पे द बिल। मुझे बर्तन नहीं मांजने पड़ते, आई डू नॉट हैव टू डू द डिशेज। मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता, आई डू नॉट हैव टू कुक फूड। मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता क्योंकि अब मैंने तो पढ़ाई पूरी कर ली है, आई डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, समझ में आ गया। जो काम मजबूरी का नहीं है आपका, आपको नहीं करना पड़ता, ऐसे बोलेंगे। और हाँ करना है तो ऐसे बोलेंगे। आप क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से, क्या आपको ये काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम डू से क्वेश्चन करेंगे, डू यू हैव टू, और उसके बाद पे द बिल। ठीक है, ये देखो मैं एक यहाँ पर जो एक वर्ड है पे द बिल, इसको लेता हुआ चल रहा हूं। ऐसा नहीं है हर जगह ही लगेगा। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू कैन चेंज द वर्क। आप यहाँ पर वर्क चेंज कर सकते हैं, कुछ भी वर्क लगा सकते हैं। तो बस एग्जाम्पल के लिए एक ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, जैसे क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो चेंज हो गया ना, डू यू हैव टू गेट अप अर्ली। हाँ मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि जिम जाता हूँ, आई हैव टू गेट अप अर्ली। और मुझे तो नहीं उठना पड़ता, मैं तो मस्त सोता रहता हूँ, आई डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली। यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करने वाले हम थर्ड पर्सन की। जो थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने जैसे कि बताया कि आपको बिना ग्रामर के नाम लिए डेफिनेशन लिए कोशिश करूंगा आसान से आसान तरीके से समझाने की। तो जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो एस और ईएस हमारे दिमाग में आता है, शुरू से मैं बोलता आ रहा हूं। प्रेजेंट में एस और ईएस हमें लगाना है, थर्ड पर्सन होगा तो ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर क्या है, हमारे पास तीन वर्ड है, डू, हैव और पे। देर आर थ्री वर्ड्स जिनमें हम चेंज कर सकते हैं, याद रखिएगा। तीन वर्ड्स हैं जिनमें हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम चेंज किस में करेंगे, पहले आओ पहले पाओ। किस में चेंज करेंगे, जो पहले आएगा उसमें चेंज करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं थर्ड पर्सन की, यानी ही या फिर शी। ठीक है, ही या फिर शी, या कोई नाम भी हो सकता है यहाँ पर थर्ड पर्सन। तो इनकी बात करने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिए, जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो एस और यस तो भाई आना स्वाभाविक है, ऑब्वियसली इट विल कम। तो ये आएगा किस में आएगा, जो पहले आएगा उसी को मिल जाएगा। तो सबसे पहले कौन आया, डू, फर्स्ट सेंटेंस में। तो डू को हमने ईएस दे दिया, क्या बन गया, डज बन गया। तो डज ही हैव टू पे द बिल। अब यहाँ कुछ नहीं करना आपको, बाकी आगे मैंने आपको बताया कि आगे कोई चेंज नहीं करना होता, जो चेंज होता है वो पहले वर्ड में हो जाता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस एकदम सही बन गया है। क्या उसको बिल पे करना पड़ता है, डज ही हैव टू पे द बिल। क्या उसको कपड़े धोने पड़ते हैं, डज ही हैव टू वॉश द क्लोथ्स। क्या उसे डांट सुननी पड़ती है, डज ही हैव टू फेस द म्यूजिक। अब ये लिखवा दूंगा ये वाला वर्ड मैं आपको, ठीक है, डज ही हैव टू फेस द म्यूजिक। अब आंसर देते हैं। तो आंसर में देखिए हमारे पास यहाँ तो डू वो कुछ है नहीं, अब तो दो वर्ड बचे, हैव और पे। तो जो पहला वर्ड है उसमें हम एस और यस लगाएंगे। तो अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ये जो हैव है, हमने हैव में क्या जोड़ा, एस। क्या जोड़ दिया हैव में, एस। हैव में एस जोड़ा तो वो क्या बन गया, हैव्स। और हैव्स को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हैज। बिना ग्रामर की बात करें हम वहीं पर ही आ गए जो ग्रामर कहती है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको क्या करना है यहाँ पर, अब ये हैव है, हैव में एस जोड़ना है। तो हैव में एस जोड़ेंगे, हैव्स बन जाएगा। लेकिन हैव्स हमें बोलना नहीं है, हमें तो बोलना क्या, उसे शॉर्ट में हैज बोलना है। तो यहाँ पर आ गया आपका हैज टू। यानी जब थर्ड पर्सन की बात कर रहे होगे तो हैव टू ना बोल के हैज टू लगाना है, याद रखिएगा। ठीक है, ही हैज टू पे द बिल, ही हैज टू गो, ही हैज टू वर्क, ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू डू द डिशेज,
ही हैज टू डू डोमेस्टिक चोर्स, इस तरीके से, ठीक है। उसको इंग्लिश बोलनी पड़ती है, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश, उसे पैसे बचाने पड़ते हैं, ही हैज टू सेव मनी। क्लियर हो गया ना। अब मना करेंगे तो फिर से हमारे पास कौन है भाई, डू, हैव और पे, तीन वर्ड है। पहला वाला वर्ड है उसमें चेंज कर देंगे, तो डू में हम यस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, डज बन जाएगा। बाकी सब ऐसे ही रहेगा क्योंकि आगे चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। और ये सब समझने के लिए देखिए पिछली क्लासेस समझना बहुत जरूरी है। जो हमने पहले सीख रखा है वो आएगा जब आपको डू डज ही नहीं आएगा, जब बेसिक नहीं पता होगा तो ये हैव टू कंफ्यूज करेगा आपको। तो पहले की वीडियोस जरूर देखते रहा करिए, ठीक है। समझ में आ गया ना, हैव टू, हैज टू, यानी हमें जब मजबूरी होगी तो हम इस तरीके के सेंटेंस बोलेंगे। क्लियर हो गया यहां तक। अब हम बात करते हैं, हमारा ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। लेट्स टॉक अबाउट हैड टू। तो हैड टू क्या है, हैव की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो क्या हो जाती है, हैड हो जाती है। तो सेकंड फॉर्म हमारी कहां आती है, वी यूज द सेकंड फॉर्म इन द पास्ट। और सही बात है, हमने प्रेजेंट में बात कर ली, अब हम बात करते हैं पास्ट की। और पास्ट में कोई भी आ जाए, ये भी मैंने पहले जो वीडियोस है, पहले जो क्लासेस बनी उसमें बता रखा है कि पास्ट में और फ्यूचर में आपको थर्ड पर्सन के आने पे कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज रहने देना है सेंटेंस को, बस आपको डूअर बदल देने हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। तो यहाँ भी हम वही करने वाले हैं कि यहाँ पर देखो पहले क्या लिखा हुआ था, इस तरीके से तो लिखा हुआ था, डू यू हैव टू पे द बिल, आई हैव टू पे द बिल, यही तो लिखा था ना, देख रहे हैं आप, देखो ये लिखा हुआ था। तो अब हमें पास्ट की बात करनी है। पास्ट में देखो किसी के लिए कोई चेंज नहीं होगा, ही, शी, यू, दे, वी, कोई भी आ जाए, देयर इज नो चेंज। बट सेकंड फॉर्म तो आएगी ना, सेकंड फॉर्म तो लगानी ही पड़ेगी। और सेकंड फॉर्म कहाँ आएगी, पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो वहां पर भी यही होने वाला है। अब एक दो तीन वर्ड हैं, सबसे पहले डू आ रहा है, डू की सेकंड फॉर्म डिड हो जाएगी। तो डिड यू हैव टू पे द बिल, क्या आपको बिल पे करना पड़ा था, क्या आपको काम करना पड़ा था, डिड यू हैव टू वर्क। समझ में आ रहा है, क्या आपको वहां जाना पड़ा था, डिड यू हैव टू गो देयर। अब यहाँ पर फिर से देखिए, हैव और पे दो वर्ड है जिनमें हम चेंज कर सकते हैं। जो पहले आएगा उसको मिल जाएगा सेकंड फॉर्म, तो पहले हैव है तो हैव की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, हैड, बन गया हैड टू, यानी पास्ट के लिए हो गया आई हैड टू पे द बिल, मुझे बिल पे करना पड़ा था। क्लियर हो रहा ना यहाँ तक, मुझे नया मोबाइल खरीदना पड़ा था, आई हैड टू बाय न्यू मोबाइल, मुझे डांट सुननी पड़ी थी, आई हैड टू फेस द म्यूजिक। क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक। अब मना करेंगे तो डू, हैव और पे तीन वर्ड है, अब किस में चेंज करेंगे, जो पहला वर्ड है उसमें चेंज कर दो, डू की सेकंड फॉर्म डिड हो जाती है और ये सेंटेंस बन गया आपका, आई डिड नॉट हैव टू पे द बिल, मुझे बिल पे नहीं करना पड़ा था। क्लियर हो रही बात, ठीक है। तो हैड टू भी सीख लिया, हैव टू भी सीख लिया, हैज टू भी सीख लिया, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर ली है। अब गोटा की बात करते हैं। तो देखिए गोटा क्या होता है, जहां जहां आपको पूरी इंग्लिश में हैव टू, हैज टू मिल जाए वहां पर गोटा लगा दीजिए, उन्हीं की शॉर्ट फॉर्म होती है गोटा, ठीक है। जैसे अगर आप बोल रहे हैं आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, तो सेंटेंस सीधे सीधे हो जाएगा आई गोटा गो, खत्म सेंटेंस। यहाँ पर आपको मुझे शूट करना पड़ेगा, यू गोटा शूट मी, यू हैव टू शूट मी, यू गोटा शूट मी, बस हो गया गोटा आपका, ठीक है। क्लियर हो गया ना। प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि कंफ्यूज करने वाले टॉपिक्स हैं। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, बोल के खूब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब पास्ट में हमने सीख लिया, प्रेजेंट में हमने इसे सीख लिया, फ्यूचर की बात करते हैं। तो देखिए फ्यूचर इसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि कुछ लोग तो विल लगा देते हैं और कुछ लोग बिना विल के बोल देते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं लैंग्वेज में क्या होता है। लैंग्वेज में ऐसा होता है कि कोई काम हाल फिलहाल का है जो मजबूरी का है, ठीक है। हाल फिलहाल मतलब आप करने वाले, जैसे मैंने अभी अभी आपसे बोला कि भाई आपको यहां से जाना पड़ेगा, भाई जाओगे तो फ्यूचर में ही, लेकिन अभी के अभी आपको जाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं बोलूंगा यू हैव टू गो, क्या बोलूंगा, यू हैव टू गो, बिना विल लगाए बोल सकता हूं यहां पर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 2 साल बाद आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, अब 2 साल बहुत टाइम बाद की बात करते हैं, तो यहां पर हम विल लगा लेंगे और सही हो जाएगा सेंटेंस, यू विल हैव टू पे आफ्टर 2 years, ठीक है। समझ में आ गया ना। हाल फिलहाल में कोई काम फ्यूचर का है तो हैव टू से बोल देना, बिना विल लगाए चल जाएगा। और ज्यादा समय बाद की बात कर रहे हो तो आप विल लगा के बोल देना, ठीक है। लैंग्वेज है, लैंग्वेज में चल जाती हैं सब चीजें। क्लियर हो गया। हैव टू, हैज टू, हैड टू अच्छे तरीके से, ठीक है। हैव आगे और अच्छे से सीखने वाले हैं। ये एक और यूज हमने सीख लिया, एक पहले यूज सीख चुके हैं, एक और यूज ये हमने सीख लिया है। और अब मैं आपको कुछ वर्ड्स दे देता हूं तो उस पर आप होमवर्क कर लेना, ठीक है।
कंप्लीट द होमवर्क, और राइटिंग वाला होमवर्क भी करना है, स्पीकिंग वाला भी करना है। तो स्पीकिंग में तो आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। राइटिंग में क्या करना, कुछ वर्ड्स मैं आपको दे दे रहा हूँ, उनको इसमें लगा लगा के कॉपी में होमवर्क कर लेना, ठीक है। एक छोटा सा होमवर्क करके रिटन में सही रहता है, जिससे याद रहे। तो पहला वर्ड हम ले लेते हैं, फेस द म्यूजिक। क्या वर्ड है पहला, फेस द म्यूजिक। इसका मतलब होता है डांट सुनना, यानी लेक्चर सुनना, डांट सुनना, ये सब होता है फेस द म्यूजिक। दूसरा हम ले लेते हैं, डू डोमेस्टिक चोर्स। डू डोमेस्टिक चोर्स यानी घर के काम काज करना, ठीक है ना। तीसरा ले लेते हैं, गेट अप एट डॉन। गेट अप एट डॉन, इसका मतलब होता है सूरज की पहली किरण के साथ उठना, यानी सुबह जल्दी उठना, कुल मिला के होता है गेट अप एट डॉन। चलिए चौथा वर्ड ले लेते हैं, एक तो यही ले लेते हैं हम, पे द बिल, ठीक है ना। एक ले लेते हैं, स्टडी हार्ड, यानी कंपटीशन का जमाना है तो बहुत ढंग से मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, जिससे कि कंपटीशन क्रैक कर सकूं। तो ये 5 वर्ड्स हैं, इनका आप होमवर्क कर लेना रिटन में। अब स्पीकिंग का क्या होमवर्क है, स्पीकिंग का ये होमवर्क है आपका, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्पीकिंग का होमवर्क है आपका, आपको कोई ऐसे मोमेंट के बारे में अपने बताना है, कोई ऐसी चीज आपके साथ घटित हुई हो जिसमें आपको मजबूरी में कोई काम करना पड़ा हो, ठीक है। 8 से 10 लाइन में उसे फिनिश करना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इमेजिन करके कुछ बोल लेता हूँ यहाँ पर कि एक बार की बात है, मैं अपने घर पे था और अचानक से मेरी दीदियां आई और मुझे डांटने लगी बुरी तरीके से। तो मेरे तो पहले समझ में नहीं आया हुआ क्या है, लेकिन फिर बाद में मुझे धीरे धीरे उनकी डांट में थोड़ा सा पता चला कि होता क्या था। हम तीनों भाई बहन गुल्लक रखते थे, अपनी अपनी पिगी बैंक जिसे बोलते हैं, ठीक है। वी यूज टू हैव अ पिगी बैंक, और उस पिगी बैंक में वी यूज टू सेव द मनी, हम मनी सेव करा करते थे। तो मैं क्या करता था, उसमें से पैसे चुरा लेता था, पैसे निकाल लेता था, ठीक है। शरारती छोटा था तो पैसे निकाल लेता था। एक दिन माई सिस्टर्स केम टू नो दैट आई स्टील द मनी फ्रॉम द पिगी बैंक। तो वहां पर हुआ क्या, उन्होंने पता करा तो पता चला कि वो काम मैं करता हूँ। तो जैसे उन्हें पता चला, दे केम टू मी एंड दे स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी। तो उस दिन मुझे बहुत सुनना पड़ा, यानी बहुत डांट सुननी पड़ी। तो आई हैड टू फेस द म्यूजिक। अब ये जो पूरा मैंने आपको बताया ना, मोमेंट पूरा बताया जो मेरे साथ हुआ, इसकी इंग्लिश करेंगे तो आप देखिए 8 से 10 सेंटेंसेस हो जाएंगे। वंस what happened to me, my sisters came and they started scolding me. Why they were scolding me? While they were scolding me, they told me each and everything. We used to keep 3 piggy banks, each were having 1 piggy bank. So we used to save money in our piggy bank. What happened, I was in the habit of stealing money, so I stole the money from all the piggy banks, and they came to know, my sister came to know, and when they came to know about it, they came and started scolding me. So that day it was the worst day for me and I had to face the music. मुझे डांट सुननी पड़ी। तो कुल मिला के आपको समझ में आया ना, इस तरीके से आपको एक इवेंट बता सकते हैं कि मजबूरी में आपको ये काम करना पड़ा, चाहे आपको डांट सुननी पड़ी या आपको कुछ और करना पड़ा, कहीं पर रुकना पड़ा, या लॉकडाउन का आप बता सकते हैं कि हमने ये घर पे इतने टाइम बिताना पड़ा, या वहां पर हम फंस गए थे, ये करना पड़ा। कुछ भी आपके साथ एक ऐसा हुआ हो तो वो आपका एक होमवर्क है, वो आपको करना है, ठीक है। क्लियर हो गया आज के लिए इतना ही। तो एक हमने बात सीख ली थी, पेशेंस इज द पुअर मैन्स वर्च्यू, ये वर्ड्स लिख लिए थे, और ये पूरा हैव टू, हैज टू और हैड टू, गॉटा ये भी कर लिया आपने। मैंने एक आपको सिचुएशन बता दी है कि कोई मजबूरी में आपका कोई काम हुआ हो तो उसको थोड़ा डिटेल में 8 से 10 लाइन में बताने की कोशिश करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं कल आपसे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।